हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में जानते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो इसमें हम लोग जानेंगे बायोलॉजी क्या चीज़ होता है, बायोलॉजी के अंतर्गत अब किस किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इसके पिता किसे माना जाता है और बायोलॉजी किसे कहते हैं। बायोलॉजी के बारे में डिफिनेशन से पूरा डिफिनेशन जानेंगे। बायोलॉजी का पूरा इंट्रोडक्शन का क्लास आज है। देखिए हम लोग जानते हैं बायोलॉजी होता क्या है। पहले लिखते हैं बायोलॉजी। पहला है बायोलॉजी, BIOLOGY। बायोलॉजी एक वर्ड है। यह बायोलॉजी का मतलब होता क्या है। बायोलॉजी, इसे हिंदी में कहा जाता है जीव विज्ञान। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? जीव विज्ञान। देखिए लिखते हैं यहाँ पर, हिंदी में इसे कहा जाता है जीव विज्ञान। इसका इंट्रोडक्शन करेंगे अभी, बायोलॉजी क्या होता है। तो देखिए बायोलॉजी वह उस शास्त्र को कहते हैं, बायोलॉजी उस शास्त्र को कहते हैं जिसके अंतर्गत हम जीवन की अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम जीवन की अध्ययन करते हैं। तो चलिए लिखते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन which we study of life। देखिए बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो बायोलॉजी के बारे में हम लोग ने जाना कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल बी स्टडी ऑफ लाइफ। मतलब इसका कहने का मतलब है हिंदी में, बायोलॉजी उस शास्त्र को कहते हैं जिसके अंतर्गत हम जीवन की अध्ययन करते हैं। जैसे शॉर्टकट में भी बोल सकते हैं, जीवन के अध्ययन को ही बायोलॉजी कहा जाता है। जीवन के अध्ययन, जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए हैं बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी के डिफिनेशन भी जान चुके हैं। अब बायोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं, बायोलॉजी कौन कौन से शब्द से मिलकर के बना होता है। बायोलॉजी, बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, BIOLOGY। बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, दो शब्द से मिलकर बना है। बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, एक बायो और एक लॉजी। एक बायो और एक लॉजी। बायो, BIO, बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ, LIFE, लाइफ। लॉजी, LOGY, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, STUDY, स्टडी। तो हम लोग समझ चुके हैं बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना होता है। बायो मतलब होगा लाइफ, मतलब जीवन, और लॉजी मतलब स्टडी, मतलब अध्ययन। जिसके अंतर्गत हम जीवन के अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी कहा जाता है। तब हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी के पिता किसे माना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का जो पिता माना जाता है वह अरस्तु को माना जाता है। बायोलॉजी का पिता अरस्तु को माना जाता है, अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो किसे माना जाता है? अरस्तु को। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे बायोलॉजी कितने प्रकार होते हैं, बायोलॉजी के हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायोलॉजी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायोलॉजी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी कितने प्रकार होते हैं? तो बायोलॉजी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोलॉजी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोलॉजी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोलॉजी, टाइप्स ऑफ बायोलॉजी, टाइप्स ऑफ बायोलॉजी। अब इसका प्रकार कौन कौन सा है? पहला प्रकार इसका आता है जूलॉजी, जूलॉजी, जिसे जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान।
और इसका दूसरा पार्ट्स होता है बोटनी। इसका दूसरा पार्ट्स होता है बोटनी। बोटनी इसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। तो बायोलॉजी के कितने पार्ट्स हो गए? 2 पार्ट्स, एक जूलॉजी और एक बोटनी। तो जूलॉजी और बोटनी, तो जूलॉजी को कहते हैं जंतु विज्ञान हिंदी में, और बोटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। तो जूलॉजी के अंतर्गत हम जंतु का अध्ययन करते हैं और बोटनी के अंतर्गत हम वनस्पति का अध्ययन करते हैं। तो इसका भी परिभाषा आ जाएगा, जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी विल बी स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब एनिमल किंगडम, एनिमल का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। और बोटनी, तो बोटनी का भी हो गया, बोटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी विल बी स्टडी ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट का अध्ययन करते हैं उसे बोटनी कहा जाता है, और जिसके अंतर्गत हम जंतु का अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी कहा जाता है। तो बोटनी का जो पिता है वह लेमार्क को माना जाता है। इसका पिता फादर ऑफ बोटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, ZOOLY, फादर ऑफ जूलॉजी, इस किसको माना जाता है? तो यह लेमार्क को माना जाता है, लेमार्क। जूलॉजी का पिता लेमार्क को माना जाता है। अब बोटनी, बात रहे बोटनी का, तो बोटनी का पिता किसे माना जाता है? तो बोटनी का जो पिता माना जाता है वह थ्रियोफाइटस को माना जाता है। बोटनी का पिता थ्रियोफाइटस को माना जाता है। फादर ऑफ बोटनी, इसको थ्रियोफाइटस को माना जाता है, थ्रियोफाइटस। तो जूलॉजी का पिता लेमार्क और बोटनी का पिता थ्रियोफाइटस। तो बायोलॉजी के बारे में हम जान चुके हैं, बायोलॉजी क्या होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। तो कहते हैं, परिंदों को भी मंजिल नसीब होगा, परिंदों को भी मंजिल नसीब होगा, ये उनके पर बोलते हैं। परिंदों को भी मंजिल नसीब होगा, ये उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिसके हुनर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिसके हुनर बोलते हैं। इसलिए कहते हैं आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छा से सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। फिजिक्स का इंट्रोडक्शन कराएंगे, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कराएंगे, इसी तरह प्रत्येक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराएंगे, उसके बाद फिर क्लास चलेगी।